हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए यहाँ ठेकुआ की तैयारी चल रही है छठ पूजा में। हमें थोड़ी सी खांसी हो गई है, थोड़ा सा। गंगा जी में हम लोग नहा लिए हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ससुर जी ये अपने सर पे दौरा लेंगे। घर से जब हम लोग निकलते हैं सबसे पहले हमारे ससुर जी के सर पे ही रखते हैं, चाहे बाद में। और दूर भी जाना होता है हम लोगों को, करीब आधा घंटा चलना पड़ता है। और एक तरफ से तो चल के ही जाना पड़ता है, गाड़ी वगैरह से नहीं जाते हैं हम लोग। उधर से आ जाएंगे गाड़ी से, लेकिन इधर से पैदल ही जाते हैं, नंगे पैर बिना चप्पल के। ये देखिए हमारी जेठानी की बेटी भी है, साइड में रेड कलर के खुले बाल जो की हैं। और इधर साइड में जो जो लोटा ली हैं पूजा का, वो हमारी बड़ी वाली जेठानी है। बीच वाली हमारी मझली जेठानी थी। पांचों जेठानी हम लोग हैं। बैंड बाजी वाले भी हैं, लोग आगे चले गए हैं। ये हमारी दोनों तीनों मझली वाली है, सबसे छोटे हम हैं, पीछे हैं, हम पीछे रहते हैं। ये देखिए बैंड बाजे वाले भी हैं, ये हमारी जेठानी है। हम लोग चारों गुतनी साथ में चल रहे हैं, बाकी एक जनी लगता है आगे पीछे हो गई हैं भीड़ में। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट दिखाया है, पूरा नहीं लिया था मैंने। आधा घंटा का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये हमारे सेंट्रल जेल के अंदर से होकर जाना पड़ता है, सिपाही घाट पे होता है। सिपाही घाट पे हम लोग का छठ पूजा होता है, वहीं घाट वगैरह सब बनाया जाता है। यहाँ पे ठीक है, नहीं तो रमरेखा घाट, सीधनाथ घाट जाइएगा तो सांस लेने का भी जगह नहीं होता है वहाँ पे। ये सिपाही घाट में थोड़ा फैल से रहता है, अच्छे से बच्चे पटाखे वगैरह भी छुड़ा पाते हैं, अच्छे से मस्ती कर पाते हैं। काफ़ी भीड़ थी तब भी यहाँ पे भी। यही है कि भावना, अच्छे भावना से कुछ भी करो ना। देखिए बिना खाए पिए भी हम लोग आधा घंटा पैदल चल के आ गए हैं। वरना ऐसे कोई बोले कि चलो पैदल, कहेगा भाई यार खाना नहीं खाए हैं, नहीं चल पाएंगे। शक्ति है छठी मैया में, इसीलिए हम लोग को बल दे देती है उस दिन। और बस ये देखिए सिपाही घाट हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से इसकी एंट्री है। हम लोग जेठानियाँ बात करते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए। ये हमारी गंगा जी के दर्शन हो चुके हैं, जय हो छठी मैया। हम लोग पानी छिड़कने के लिए गए थे, लोटा में पानी लाने के लिए, रखने के लिए। और हमारा घाट ऊपर है, तो यहाँ से जल लेके अपने घर से तो नहा धो के गए थे, लेकिन शाम में तो ऐसे पानी छिड़क लेते हैं। और सुबह में हम लोग गंगा जी में नहा के तब अर्घ देते हैं, और अभी शाम के टाइम पानी छिड़क के काम चला लेते हैं। ये दोनों हमारी बड़ी वाली जेठानी और उनकी बेटी लोटा में पानी भर के ले जा रही हैं। हमारे घर में कोई भी पूजा होती है, पहले बड़ी वाली दीदी आगे आगे सब काम करती है, पीछे से हम लोग करते हैं। सभी बच्चे वगैरह सब मोबाइल में लगे हैं, यहाँ पे सब तैयारी कर रहे हैं छठ की, सब पूजा करने की बैठ गए हैं सब। ये हमारे घर के जेठ लोग हैं, हमारे हस्बैंड हैं, और हमारे जो बड़ी बेटी हैं गोतनी की, उनके हस्बैंड भी हैं, दामाद।
ये देखिए इसको उड़ाने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ये फुस हो चुका था, नहीं जल रहा था। हमारा ही नहीं, बहुत लोगों का देखे नहीं यूज़, पता नहीं यूज़ करने ही नहीं आ रहा था कि क्या नहीं हो पाया था। हम लोग यहाँ पे फिर से दिया जलाने आ गए हैं गंगा जी में। अच्छी व्यवस्था की थी यहाँ पे लोगों ने, कपड़े वगैरह भी चेंज करने के लिए। कितना अच्छा लगता है, ऊँट एक लाइन से, देखिए कितना मस्त लग रहा है गंगा जी। ये हमारे दामाद हैं जो साइड में खड़े हैं, बेटी दामाद। और हमारे हस्बैंड भी व्रत किए थे तो उनका गमछा ले लिया है मैंने। दिया अर्पित करने गए थे तो हम गंगा जी में, वो बोल रहे हैं कि आप ही करके आ जाइए, तो वो नहीं है तो हम ही चले गए उनका गमछा लेके। बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो भी जैसे अकेले कर रहे हैं तो हस्बैंड का गमछा ले लेना चाहिए। ये हमारी सास है, सास ने भी किया था, उन्होंने भी व्रत। दामाद जी अर्घ दिलाते हुए। काफ़ी टाइम पे सूरज दिख ही नहीं रहे थे, थोड़े थोड़े दिखते थे। सुबह के टाइम पे तो और भी लेट हुए थे। सूरज भगवान ना तो निकल रहे थे ना उती हो रहे थे, हमारी परीक्षा ले रहे थे। बारिश जैसा मौसम हुआ था, चलिए ये कहीं कि बारिश नहीं हुआ। ये हमारी बड़ी जिठानी है, ये हमारे हस्बैंड येलो कलर में जो पहने हैं, अर्घ दिलाते हुए। देखिए लाइन से जितने लोग व्रती थे सब लाइन से खड़े हैं। हमारे हस्बैंड व्रत किए थे लेकिन पता नहीं कहाँ हैं, अभी आ गए। 7 लोग हम व्रती थे, एक हमारे ससुर भी थे तो हम लोग के साथ में नहीं खड़े होते हैं। जहाँ लोग बहुएं होती हैं तो वहाँ ससुर जल्दी नहीं खड़े रहते हैं। 8 लोग थे हम लोग व्रती एक घर से। और ज़्यादा लोग करते हैं तो अच्छा भी लगता है घर में। 7 लोग 8 लोग किए थे व्रत, अच्छा लगा था। अब हमारा अर्घ का टाइम, हम लोग अर्घ दे चुके हैं, अब घर जा रहे हैं रात में, फिर सुबह में लौटना होगा। हम लोग देखिए सुबह आ चुके हैं, ये गंगा जी में डुबकी मार रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से, लेकिन मेरी जिठानी का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। साड़ी इतनी भारी थी कि मेरे से संभार नहीं हो रही थी, बार बार गिर जा रहा था मेरा पल्लू। हम लोग रोज़ साड़ी पहनते तो है नहीं, इसलिए बस की बात नहीं होती साड़ी, लेकिन क्या करें, 30 पर्व पे तो पहनना ही पड़ता है। और पानी इतना ठंडा था कि वही क्या बताएं, इतना ठंडा था कि हालत ख़राब थी। उसमें जाते एकदम ठंड लगने लगी मुझे तो।
और भूख प्यास का तो कुछ नाम ही नहीं था। हम लोगों को भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी थी। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पर्व को अच्छे से किया। ये हमारे हस्बैंड भी आ गए। और ये उनकी बेटी जिद करने लगी कि मुझे भी नहाना है नानी, तो इनको भी लाया गया। दोहिती है हमारी। यहाँ पे मांग भरा जाता है। सुबह में मांग भरा जा रहा है। अर्घ देने से पहले मांग भरा जाता है और हाथ में हल्दी और सिंदूर लगा के तब अर्घ दिया जाता है। तो ये हमारी जिठानी है, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। इनके बाद हम हैं सबसे छोटे, 5वें नंबर की हम हैं। तो ये सबका मांग भर रही हैं। हम लोग नहा के गंगा जी में से आ गए हैं और भीगे कपड़ों में ही हम लोगों ने अर्घ दिया है। हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी सबके हाथ में। हमारी माता जी ने सुबह का अर्घ स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले सासू माँ ने, उनसे दो नहीं उठ रहा था, बूढ़ी हो गई हैं, बुजुर्ग हैं, तो नहीं उठ रहा था, इसलिए बोला गया एक ही सुपली से अर्घ दे लीजिए। ये मेरी बेटी बीच में आ गई, ये मेरे ससुर जी। हमारी जेठानी डबल सूप से देंगे ये लोग। सब लोग हमने डबल से दिया है, बस हमारी मेरी सास ने एक ही से दिया है। सुबह का टाइम काफ़ी शीत गिरा हुआ था। देखिए भीड़ बहुत है यहाँ पे भी, सिपाही घाट पे भी भीड़ काफ़ी थी। ये हमारे दूसरे नंबर की जेठानी। पाँच बार सब लोगों ने अच्छे से दे दिए, पूजा पाठ हो गया। नंबर की
ये हमारी मजली जिठानी है शाम का अर्घ देते हुए। अब की बार छठ माई ज़्यादा देर सूरज दिखाई नहीं दिया। अब की बार थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। दिन में भी थोड़े थोड़े ही सूरज भगवान दिख रहे थे और शाम तक ऐसा ही रहा। 5 बजे हम लोग शाम में अर्घ दिए थे। अब लास्ट में सभी बड़े जने देने के बाद लास्ट में हमारी बारी आती है। सबसे छोटे हैं तो सबसे पीछे ही रहते हैं, सारा काम पीछे ही करते हैं। सबसे लास्ट में हम हैं। लाइन वाइज से हम लोगों ने किया है, अर्घ दिया है जो जिस हिसाब से है। जो सबसे बड़े हैं सबसे पहले, फिर उनसे छोटे हैं वो, फिर उनसे छोटे हैं वो, फिर जो सबसे छोटा है तो हम सबसे छोटे हैं हम, इसलिए सबसे लास्ट में। और सबसे छोटे हम लोग से भी छोटे हमारे बेटी दामाद, तो ये सबसे लास्ट में दे रहे हैं, हमसे भी लास्ट में। आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। और उस दिन तो हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। घर पे आते ही पड़ गए थे एकदम थक के, हालत ख़राब। अभी भी हमारे घर गेस्ट हैं इसीलिए थोड़ी हल्ला गुल्ला, थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग भी छठ करने सब आए हुए हैं। आज सारे गेस्ट चले जाएंगे हमारे घर से और शांति का माहौल हो जाएगा, घर सूना हो जाएगा हम लोगों का। हमारी भी जॉइंट फैमिली है तो सुना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी गेस्ट के जाने से ज़रूर थोड़ा सुनापन हो ही जाता है। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे होंगे, प्लीज़ इस ब्लॉग को देखिएगा एंड तक और अपना कमेंट शेयर कीजिएगा हमसे, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे का हम लोग देख सकें वीडियो।